बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं ना खैर आफियत से नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह करके सर्दियों में मेरी जान छूट जाती है स्टमक की प्रॉब्लम से, लेकिन गर्मियों में ना स्टार्ट हो जाता मसला। पीछे भी ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने 3 से 4 ड्रिप्स लगी हैं मुझे, तो फिर जाके कहीं मुझे आराम आया है। तो मसल मैं जब लास्ट ब्लॉग में मैंने कलेजी खाई ना, मुझे लड़ गई थी मुझे, तो वो मुझे बड़ा मसला हुआ था, मुझे बड़ी मुश्किल में सेटअप अपना ही है सिस्टम। एक्चुअली में सिचुएशन कुछ यूँ हो जाती है कि मैंने कल जो है वो खाया था अंडा पराठा, तो मैंने कहा कल कुछ नहीं हुआ, अंडा पराठा चाय खाया था। आज मैंने फिर से ना अपनी बहन को मैंने कहा मुझे बना दो अंडा पराठा चाय, तो मैं खा लेती हूँ। मैंने खाने की देर हुई है और उसके बाद कोई मुझे पेन, मैं बता नहीं सकती, सारी रात जो है मैं अपनी दाढ़ दर्द की वजह से परेशान रही हूँ। आती नहीं है वहाँ पे डेंटल के पास शाहबाग, तो क्या देख रही हो तो ना अपनी फिटिंग के चक्करों में, इसकी फिटिंग होने वाली है तो मुझे नहीं तुम भी करवा लो। मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं छेड़ी, क्योंकि रमजान में भी मेरे 4 रोजे छूट गए थे ये इसी चक्कर के बीच में कि मेरी दांत में बहुत दर्द थी। लास्ट अशे के 4 रोजे छूट गए थे मेरे दर्द की वजह से, बहुत दर्द थी। मैंने पूरा रमजान दांत दर्द से गुजारा है। मैंने कहा मैं इनको छेड़ ही रही हूँ, ना मुझे कोई शौक पड़ा हुआ है ना मैंने छेड़ना है इसको। तो इसने कितनी कहने की देर हुई है, परसों हम लोग डेंटल इसके बाहर आए, एक अभी इसका जो है वो रह गया तकरीबन विजिट वो होना है, तो उसके दाम से हो जाएंगे। तो अब जो है ना मैं अभी निकली हूँ, मैंने बाहर आके तो मैंने आइसक्रीम खाई है। मैंने कहा चलो मैं तो स्कूल में हूँ, तो पर मैं स्कूल में नहीं हूँ, मेरा सुनी गई अल्लाह ने मेरी सुनी, मुझे दर्द निकल आई दांत में। मैं ना चॉकलेट बहुत खाती हूँ और आइस क्यूब्स को तो बस छोड़ ही दो, जितनी मैंने मेरी जितनी भी फ्रिज में बड़ी होती है ना आइस क्यूब, वो सारी मैंने खानी होती हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि वो आइस क्यूब को छेड़ दे। हमारे कभी दही में नहीं डली, हमारी किसी भी चीज में, हमारे पानी में नहीं डली आइस क्यूब्स, वो मैंने ही खानी होती हैं, वो कोई भी नहीं छेड़ता। जिसने अगर बर्फ लेनी है वो स्पेशल बर्फ निकालेगा, तोड़ेगा, लेगा, किसी की इतनी नहीं होती जरूरत के वो जो है आइस क्यूब तोड़े और वो खाए। तो रात 3:30 बजे तक जागती रही हूँ, 3:30 बजे तक दर्द की वजह से, कभी दर्द चक्कर कभी उधर चक्कर, मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, इतनी तकलीफ। और मैंने कहा 4 दफा सनटैक्स की गोली खा ली। इंजर्ड की तो आराम ही देती है ना, इंजर्ड की तो छोड़ ही दो, वो नहीं आराम देती। ये जो सनटैक्स की है ना ये आराम देती है, उसने 2 घंटे मुझे आराम दिया है। 11 बजे फिर दर्द स्टार्ट हो गई, 9 बजे मैंने खाई थी, 11 बजे दर्द स्टार्ट हो गया। मैं बड़ा खा भी नहीं सकती, वो इतनी हैवी मेडिसिन होती है, दिन में मैंने 4 दफा खा चुकी थी वो। तो अब मुझे ऐसा कि तुमने खानी नहीं है, तो मैं बड़ी मुश्किल दुआएं मांग के मैं सोची 3:30 बजे मेरी आंख लगी है, सुबह 5:45 बजे इस मैडम ने मुझे उठा दिया, इसने कपड़े धोने दिया, मुझे गति पाउडर लगा के आओ। मैं छोटे घर के कामों के लिए ना मुझे रखा हुआ है, छोटे करके मुझे पाउडर लगा के मैं फिर आके सो गई। फिर उसके बाद मेरी आंख खोली, तब इसके थोड़े से कपड़े रह गए थे, ऊपर गई हूँ मैं। तो कपड़े धुलाने वाला काम जो है वो मैं नहीं करती, वो मैंने कभी जिंदगी में किया, अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी कपड़े धोए ही नहीं। हाँ स्पिनर जरूर करवा लेती हूँ, तो मैंने जो थोड़ी सी लास्ट में गाजी के कपड़े थे मैंने स्पिनर किए। बाद में मैंने कहा तुम आ जाओ नीचे, तो मैंने शरबत बना के लाती हूँ अच्छा सा आधा किस्म का, इसको मैंने शरबत बना के दिया। उसके बाद फिर मैं सो गई हूँ, फिर मैं खैर से उठी हूँ, तकरीबन 3 बजे उठी हूँ। 3 बजे उठने के बाद इसने मुझे फिर दोबारा से जो है नाश्ते का पूछा है, भेजा था आप तेरे मांग को, फिर मैंने से कहा हाँ मुझे अंडा पराठा चाय बना दो। वो खाने के बाद मेरी तबीयत बड़ी आवाज़ार हुई, तो मैंने फिर दोबारा से फिर कैप्सूल खाए, तो फिर मुझे कहीं आगे आराम मिला है। तो मैं नीचे आई थी, तो मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट किया है, तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है। और आज का जो मेरा कंटेंट ये है, मेरे माइंड में एक आइडिया है कि अपने ब्लॉग की खातिर सही, अपने ब्लॉग के कंटेंट की खातिर ही सही, मैं जो है ना आज खाना जो है वो बनाऊँ। क्यों आयशा, ठीक है क्या? इधर देखो ना, मेरी तबीयत नहीं थी, तो मैं इसलिए कह रही हूँ तुम्हारी तबीयत नहीं ना ठीक होती, तो मैं जो हूँ ना अब खाना बनाना सीख ही लेती हूँ। कितनी की देर जो है ना अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे बुखार है, मैं क्या करूँ यार, ये हमारी तो छोटी छोटी बीमारियां ना, ये जान नहीं छोड़ेंगी। कभी बुखार हो जाता है, कभी थकावट हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आयशा मुझे बताओ ना, मुझे कपड़े धोने आते हैं, मैं बड़े सीरियस टॉपिक पे तुमसे बात हुई ना, मुझे कपड़े धोने आते हैं, ठीक है? तो यार ऑटोमेटिक का भाड़े हैं, सुकून है, बंदा ऑटोमेटिक में आराम से कपड़े डाले धुल जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों जहर लगते हैं, कपड़े धोना जहर लगता है। पानी भी जहर लगते हैं, नंगे फिरो, हाँ बनो, ऐसी बातें नहीं करते होते, बनो से फिरो, ऐसी बातें नहीं करते। तुम हो ना बन गई है, मुझे खाने की बात हो रही है, खाना
मैं चाहती हूँ कि सब मेरी तारीफ करेंगे, वाह भाई तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, पर ऐसा हुआ नहीं मेरी जिंदगी में कभी। सिर्फ इतना हुआ तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, बस खाने वाला नहीं हुआ। हाँ मैंने चेक किया था, हुआ है। सच्ची मुझे आंखों से पता चला तुम आयशा। इधर देखो ना, इधर देखो आयशा, देखो तो सही, इधर देखो। मैं तुम्हें लगता है तुम इसलिए मेरी आंखों में देखती कि तुम्हें लगता है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, है ना? तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? तुम्हें है मुझसे प्यार? आई कांटेक्ट नहीं करती क्यों? वैसे मैंने भी नहीं, वैसे मैं जो है ना तुम्हारे से मैं आई कांटेक्ट नहीं किया। किसने नहीं किया? नहीं मैंने कभी किसी के साथ, चल कोई मैंने कभी किसी के साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं किया ना, कोई ऐसी बात है, ठीक है ना? नहीं पता आई कांटेक्ट की सोचेगा की करनी है। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में किसी वाले देखना, हाँ वेरी गुड, अच्छी बात, आंखों में आंखें डाल के किसी को देखना मीन्स कोई अपने हस्बैंड को, अपने मंगेतर को इस तरह। लेकिन कोई बहनें भी, एक मिनट रुको, लेकिन कोई बहनें भी अपनी आंखों में आंखें डाल के देख सकती हैं, भाई भी देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को आई कांटेक्ट के साथ नहीं देखा। मैं ट्रांसलेशन कर देती चाहिए। आप तो बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन करती हैं। पेपर में देने जाती हूँ ना तो खैर से इससे पूछ जाती हूँ ट्रांसलेशन कैसे करनी है, वाकई में मेरी बहुत हेल्प करती है मेरे पेपर्स में। मैं ना डॉक्टर बनना थी, मैंने नौकरानी बनाता। ब्याह हो गया तेरा? A few moments later. चलो भी हम लोग जो है वो किचन में, हम लोग से रात में आए तो किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे तो मेरे प्याज आ जाते हैं हमारे पास, तो मैं प्याज को है यहाँ पर ये हमारे प्याज हमें कटे कटाए मिले हैं, मेरी जो बहन ने काट के मुझे दिए हैं और मैं बस इसमें हल्का सा क्या अच्छा आहिस्ता मिला रही हूँ, आहिस्ता। एक तो जो है ना मेरी बहन कहती बड़े आराम से काम होगा, मैं आराम से काम करती हूँ और मुझे कही थी आहिस्ता जो है ना कढ़ाई हिलाओ, कहीं कढ़ाई ना गिरा देना। अब जो है यहाँ पर प्याज फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहन जो है वो टमाटर भी काट रही है ना? हाँ बस ये हल्का सा वो हिला रही है। लो मैं सारा काम ये कर रही है, बस सारा टमाटर वगैरह काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ और सारा कुछ ये देखिए कूट रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा मेरी बहन पहली दफा खाना बना रही है, इतना तो इसका फर्ज बनता है कि ये मेरी हेल्प करे, इतना फर्ज बनता है। वही मेरे प्याज और भूल ही गई थी मैंने प्याज नहीं मैं क्यों पीछे हो जाऊँ, मैंने आज आगे रहने हैं, सबको आता है मेरी एज में, सबको खाने खाने आजकल की ना बड़े सेलिब्रिटियों खाना खाना आता है, मुझे नहीं आता। मेरे घर वाले जो है ना इन्होंने मुझे कभी किचन में आने नहीं दिया, मेरे घर वालों ने बहुत ही लाड प्यार दिखाया है और अगर मैं गलती से कभी आ भी हुई ना कुछ बनाने के लिए तो मैंने इनका मटेरियल ना खराब कर दिया। नतीजा ये निकला कि मैंने आपका मटेरियल खराब कर दिया। नहीं हो गया लास्ट टाइम मैंने 2 किलो जो गोश्त है ना वो खाया। ध्यान रखी क्या अब इसमें क्या डाला मुझे ये बताओ? लो तुम डालोगे तो मैं क्या करूंगी फिर? मैं देखूंगी, मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूं, मैं खिलाऊं। गाइस चेक करें मौसम कितना जबरदस्त हो गया, बारिशें फिर से स्टार्ट होने लगी, बारिश फिर से जो है वो स्टार्ट हो गई। हाँ जी प्रोग्राम पाड़ना नहीं मेरा, इधर आ। कौन सा प्रोग्राम? घूमना बचा यार आयशा ये देखो इसमें अभी मैं क्या कर रही, तो तुमने डाल दिया, मुझसे डलवाना था ना यार, तू खलोंदी नहीं पई, मैं ना सड़ी जाएगा फिर। मैं तो वो शूट करने लिए शॉट लेने के लिए गई थी। शॉट खलो। अच्छा गाइस ये जो खाना बनाना है ना ये बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं कैसे लड़कियां कर लेती हैं, गर्मी बहुत लगती है मुझे। इसमें पानी जल्दी से लगाओ, पानी डालें, पानी डालना, फिर क्या डालना है? अब अगर लहसुन का जो है ना पेस्ट उसमें ऐड हो गया है। खीर बनवा रही हो कि चावल बनवा रही हो? खीर बनवा रही मैं बनवा देती, तेरे छाते घुमाती।
वक्त का खेड नहीं गा। तुम कहना चाह रही हो कि ये खाना बनाना मेरे घर का काम हाँ नहीं पड़े हो कोई इज्जत ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, किचन से बाहर निकाले जा रहे हैं कोई। तेरा काम नहीं है। मेरा यहाँ काम नहीं है तो मेरा कहाँ काम है? मैं करती हूँ, मेरा किचन में काम होना चाहिए। क्या क्या छोटे मोटे काम कराने वाली बच्ची है जो जो फूल है। मैं बच्ची हूँ, भूल हूँ। वाह, मेरे घर वाले देखो क्या मुझे कमेंट पास कर रहे हैं। ये देखो मिर्च डाल रही हो अब। तुम नहीं कर सकती मिर्च। यार मैंने सोचा है कि अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करूंगी कि मैं आज खाना बना रही हूँ, पर मेरी किस्मत में नहीं है, समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर है, मेरे साथ हो क्या रहा है। हो यार तुमने चने भी डाल दिए हैं आयशा। यार आयशा आपने चने भी डाल दिए हैं। ये मैं तो तेरा चंगा नहीं दी तू पानी हो सकती हूँ। तो यार मैं कैसे बनाऊंगी खाने में? तो कभी तक नहीं सीखूंगी क्या? आई नो फिट। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा मटीरियल खराब कर दूंगी, तभी तो मुझे हाथ नहीं खाने दे रही हो। मुझे लग गया पता। चने के आज मैं खराब करवाना से कर देंगी। यानी कि तुम मान नहीं हो, तुम इसलिए मुझे हाथ नहीं खाने दे रही कि मैं इसको खराब ना कर दूं। हाँ ये देखो ना कितने प्यारे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कर लो जितना तुमने सीखा। जुल्म करना है मेरे। हाँ मैं खुद चल के किचन में आई हूँ कि आज मैं अपने व्लॉग की खातिर ही आई हूँ, तुम लोगों की खातिर नहीं आई। मैं अपने घर वालों को खाना बनाने के देने के चक्कर में नहीं आई, व्लॉग की खातिर ही आई हूँ। तो इस बंदी ने तुम पर FIR होनी चाहिए। FIR ये मैंने अपने व्लॉग की खातिर चने वाले चावल बनाने का सोचा है। क्या ना अंदर जा हम जाके मैं बताती हूँ अभी अम्मी को, ये तुम मेरे साथ जुल्म करती हो ना। मैं बताती हूँ, चल मैं जा रही हूँ। चल तुम्हारे खाब में आकर तुम्हें ड्राइंग नहीं फिर लान पे। हाँ ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अम्मी देख ले आपकी बेटी क्या कर रही मेरे साथ। मैं आपको सही कह रही हूँ, मेरे साथ है ना बिल्कुल भी स्लो की छानी हो रहा। मैं अब एक खुद चल के मुझे वो समझ लो सुबह का बोला शाम को वापिस लौट है, जिसे बोला नहीं कहते, ठीक है। मैं चले गई हूँ गुस्से में चुप करके कि मैं आज बनाऊंगा खाना, मुझे हाथ नहीं निकाल दे रही। लास्ट टाइम जब मैंने इसको 2 किलो जो चिकन था वो जब से मैंने वेस्ट किया ना, तब से मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही। चावलों के बड़ी गुस्से में ट्रस्ट कर लिया है, इस बार मेरा वो ट्रस्ट नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूँ अब? आप मुझे खुद बताएं। अपनी बेटी को ना खाब मैं खुद ही पूछ रही इज्जत के साथ, ठीक है ना, वरना मैंने आपकी बेटी को छोड़ना नहीं। मैंने सही वाली उसकी कुटाई कर देंगे मगर के, मैं सही कह रही हूँ, वो आप भी सुन लें, ठीक है। मैंने लिहाज यूज नहीं करना आपकी बेटी का, ठीक है, चाहे जो मर्जी है ना, मैंने छोड़ना नहीं है उसको। अच्छा भी मजाक है, मैंने सोचा मैं आज जो है कंटेंट क्रिएट करती हूँ अपने ब्लॉग के खातिर ही। चलो सही, मैं आज कुछ कर लेती हूँ, लेकिन जनाब आला ने मुझे जो है वो किचन से सही तरीके से खड़े ही नहीं होने दिया। मुझे कह रही है जाओ 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 जाओ, मुझे नहीं बताना आप तुम। 2000 years. अच्छा भाई गाइस, बेवफा लोग जो हैं वो कमरे में आ चुके हैं। हाँ आ चुके हैं, बेवफा नहीं हूँ। तुम बेवफा नहीं हो, तुम बेवफा हो। मैं तेन बचाया है। क्या बचाया? लेना से अपने आप ही बनना तो है नहीं सही, और बुरा कहने की जरूरत नहीं है। पता नहीं गल है कितने गर्मी है, मैं तेन पता मैं सुबह कपड़े धोते हैं तो मैं अवसार है आप अपनी जात तो मैं इस टाइम कोई मूड नहीं है तेन कोई तेरे को मैं कुछ खराब करावा एवं फिर मेरे गुस्सा चढ़ ये नहीं कह रही कि मैं मूड मेरा बीपी शूट भी हो सकता सी ना। अल्लाह रहम करे, तुम्हारा बीपी को शूट हो, तुम्हारे नहीं को शूट हो। नहीं सही मेरी शक्ल नहीं देख रही। मैं आपकी शक्ल देख रही हूँ। आज सुबह मेरी बहन ने सुबह 6 बजे मशीन लगाई, सारे कपड़े शपड़े धोए, मुझे जगाया भी नहीं। मैं अपनी मर्जी से 7 दिन नीचे उतर के आई हूँ। तो नहीं कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं धोए हैं। अभी बंदा झूठ बोले खुदा को जानते नहीं है। स्पिनर किए हुए हैं हम ही बंदा के, स्पिनर किए हैं ना मैंने। हाँ मैंने स्पिनर किए हुए हैं। मुझे ये बताओ। नहीं ना लास्ट में कितने थोड़े दिन में बीच कार कीजिए सर। मुझे बताओ, मुझे बताओ तुम्हें खाना क्यों नहीं मुझसे बनवाया? मैंने अम्मी को तुम्हारी शिकायत लगा दी, अभी तुम्हारे खाब में आकर तुम्हें ना आगे तो डराई अम्मी की ड्राई नहीं, तुम कहेंगी तुम डर जाओगी, तुम कहोगी उठ क्या है बात का, मुझे बता लो, मुझे बता लो। मैं अल्लाह तो लावा किसी भी नहीं डरती। वो मुझे नहीं डरती। अम्मी सुन लो, आपकी बेटी कहेगी आप करोगे नहीं, डरेगी नहीं। अच्छा भाई गाइस, हमारे चावल सबके रेडी हो चुके हैं। ये यान के हैं, ये अब्दुर्रहमान के हैं, सबके आयशा डाल दिए हैं। ये गाजी के हैं, गाजी अगर खा ले तो मूड हो तो। यहाँ पे हमारे जो है रायता है स्पेशल जो आयशा बनाती हैं सारी, इसमें टमाटर, खीरा, ज़ीरा, काली मिर्च वगैरह ऐड करके, ठीक है। प्याज भी करती है ना ऐड इसमें, प्याज भी ऐड करके। और ये चावल मेरे हैं,
और ये देखें इसका व्यू चेक करें। लाइट चलेगी थी तो मैंने कहा मैं इस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ कि मेरी बहन ने चावल कैसे बनाए। हम खाना खाने लगे थे और लाइट को जो है वो दौड़ा पड़ गया है और चले गए। ये देखें बहुत मज़े के चावल बनाए हैं। अगर ये काश मैं ऐसे बना पाती, पर ऐसे चावल मेरी बहन ही बना सकती है। आई लव यू आयशा। रायता जो है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैं वैसे एक आधा चम्मच जो है वो टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत मज़े का। लेकिन ना मैं चावलों पर डाल के नहीं खा सकती, मेरे चावलों का टेस्ट ख़राब होता है। मैं ऐसे हाथ से ही खाती हूँ चावल, चम्मच से मैं नहीं खाती। और मैं हाथ से ही सिंपल चावल खाती हूँ। बिरयानी हो, चने वाले चावल हो, कोई भी चावल हो, रायता मैं चावलों में डाल के खा ही नहीं सकती, मुझे पसंद ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो खैर से खा लिया है। तो अब जो है ना मैं ब्लॉग को यहाँ बैठ कर रही हूँ। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी याद में बहुत दर्द हो रही है। तो जो है ना मैं मेडिसिन लेके तो मैं सो जाऊँगी। अगर मुझे दर्द में तंग ना किया तो मुझे नींद बड़ी आ रही है और मुझे जिसमें दर्द हो रही है, बड़ी आवाज़ारी हो रही है। ब्लॉग को मैं यहाँ पे करी हूँ एंड, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वाइफ के साथ। तब तक के लिए